कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो घर लौटते ही दरवाजा खोलता है। अंदर वो एक लड़की और लड़के को इंटीमेट होते हुए देख लेता है। इन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर इस आदमी को इतना गुस्सा आया कि वो यहीं पर इन दोनों को मार डालता है। आखिर ये आदमी कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, ये हम लोग मूवी में आगे देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत एक सुनसान रेगिस्तान से होती है जहाँ दूर दूर तक ना तो कोई घर है और ना ही कोई इंसान। तभी हमें इस वीराने में एक घर दिखाई देता है। यही घर रघु का है जो रेलवे में एक गेटमैन है और जिसका काम ट्रेनों को हरी झंडी दिखाना होता है। इस पटरी से दिन में सिर्फ 3 ट्रेनें गुजरती हैं और रघु को उनकी टाइमिंग अच्छी तरह पता है। वो पिछले 10 साल से यही काम कर रहा है। इतने सालों से उसने ना तो किसी इंसान को देखा और ना ही किसी से बात की। एक दिन जब रघु ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहा था तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो ट्रेन से कूद चुकी थी। वो बुरी तरह घायल और बेहोश थी। रघु उसे कंधे पर उठाकर अपने घर ले आया। रघु के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था क्योंकि 10 साल बाद उसने किसी इंसान को देखा था। वह लड़की को छूने ही वाला था कि अचानक वह होश में आ गई और डरकर पीछे हट गई। उसने अपना नाम चैताली बताया। रघु ने समझाया, तुम ट्रेन से गिर गई थी इसलिए तुम्हें घर ले आया। बाहर धूप में तुम्हारी हालत बिगड़ सकती थी। लेकिन रघु ने पूछा, तुम गिरी कैसे? चैताली ने बताया, वो अपने पति के साथ सफर कर रही थी। जब वह ट्रेन के टॉयलेट की तरफ गई तो वहाँ 2 लोग लड़ रहे थे। बीच बचाव करते ही उन्होंने उसे धक्का दे दिया और वह नीचे गिर गई। मेरे पति मुझे ढूंढ रहे होंगे, शायद यहाँ तक भी आ जाए, मुझे उनसे मिलना है। रघु ने समझाया, यहाँ दूर दूर तक ना तो कोई घर है और ना ही कोई साधन। अगर तुम्हारे पति आएंगे तो यहीं पहुँचेंगे, इसलिए तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। लेकिन चैताली उसकी बात नहीं मानती और अकेले ही निकल पड़ती है। चैताली काफी दूर तक चलती है लेकिन सचमुच यहाँ कहीं कोई घर नहीं था। चैताली की हालत खराब हो गई। इसके बाद रघु ने उसे फिर से उठाया और घर ले आया। रघु ने उसके घायल पैरों पर मरहम लगाया और कहा, तुम यहाँ से नहीं जा सकती, अपने पति को यहीं आने दो। लेकिन चैताली को उस पर भरोसा नहीं था। आखिर कोई अनजान आदमी और उसके साथ रात बिताना। चैताली को डर था कि अगर रात में रघु ने कुछ कर दिया तो। जैसे तैसे तो वो सो गई लेकिन बार बार उठकर उसे देखती रही। रघु फर्श पर सो रहा था। रघु को यह बात मालूम चल गई कि चैताली उसकी वजह से नहीं सो पा रही है, इसलिए वो खुद ही बाहर चला गया। सुबह होते ही रघु अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में लग गया। रघु ने चैताली से कहा, पिछले 10 साल से मैंने किसी इंसान से बात नहीं की। रात वाली घटना की वजह से अब चैताली भी कहीं न कहीं उस पर भरोसा करने लगी। रघु ने फिर कहा, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। हर रोज जब ट्रेन आती है तो मेरा टेलीफोन बजता है। उसने बताया कि यह फोन सिर्फ इनकमिंग है, इससे कॉल नहीं किया जा सकता। रघु ने कहा, अगली बार जब फोन बजेगा मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा ताकि तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढ सके। कुछ देर बाद फोन बजा भी। रघु बात करने ही वाला था कि अचानक चैताली ने कॉल काट दिया। रघु हैरान हो गया। तब चैताली ने सच बताया, उसे किसी ने धक्का नहीं दिया था, वह खुद ही ट्रेन से कूदी थी क्योंकि वह अपने पति से भाग रही थी। चैताली ने बताया, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ और उसी ने अपने पति का इलाज किया था। इसके बाद ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है। कुछ साल पहले उसके पास सिंजो नाम का एक मरीज आया था। वह गहरे डिप्रेशन में था क्योंकि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। यह सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके बाद चैताली ने उसका इलाज शुरू किया लेकिन यह इलाज बिल्कुल आसान नहीं था। यह चैताली का पहला केस था, इसलिए उसने सिंजो को बहुत समय दिया। धीरे धीरे वह ठीक होने लगा और दोनों के बीच दोस्ती हो गई। फिर नजदीकियां बढ़ी और कुछ ही दिनों के बाद में इन दोनों ने शादी कर ली। हालांकि चैताली के परिवार वाले इसके खिलाफ थे। उनका कहना था सिंजो एक पागल है और वह कभी भी फिर से बीमार पड़ सकता है। लेकिन चैताली ने सबकी परवाह किए बिना सिंजो से शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिनों के बाद में सिंजो का असली रूप सामने आ गया। वह रोज नशे और ड्रग्स करता, पागलों की तरह बर्ताव करता और चैताली को मारता। चैताली की जिंदगी नर्क बन चुकी थी। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। चैताली धीरे धीरे रघु पर भरोसा करने लगी थी। इसके बाद वो नहाने गई लेकिन नहाते वक्त रघु चुपके से उसे देखने लगा। चैताली जैसे ही नहाकर वापस आई, रघु ने उसे पहनने के लिए अपने कपड़े दिए और उससे पूछा, तुम्हारे पीठ पर ये निशान कैसे लगा? चैताली समझ गई कि रघु ने उसे नहाते हुए देखा था। उसने कहा, ये भी मेरे पति ने ही दिया था। फिर से ये मूवी फ्लैशबैक में जाती है। उसने बताया उसने कई दिनों तक सिंजो का जुल्म सहा लेकिन एक दिन उसे सिंजो की डायरी मिल गई जिसमें उसका सारा राज लिखा हुआ था। डायरी पढ़कर चैताली को यह सच पता चला कि सिंजो की पत्नी ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि सिंजो ने ही उसे मारा था। इसके अलावा उसने अस्पताल में एक नर्स को भी मारा था। तभी सिंजो आ गया और चैताली को डायरी पढ़ते हुए पकड़ लिया। उसने उसे बहुत पीटा और पुलिस से बचने के लिए ट्रेन में उसे कहीं ले जाने लगा। इसके बाद मजबूरन चैताली को ट्रेन से कूदना पड़ा। अब ये कहानी प्रेजेंट में आती है। चैताली ने रघु को अपनी पूरी कहानी सुना दी। सब सुनने के बाद रघु बोला, तुम्हारी और मेरी कहानी एक जैसी है, मेरा भी कोई नहीं है, हम दोनों यहाँ साथ रह सकते हैं। लेकिन चैताली को उसकी बात समझ में नहीं आई। इसी बीच ट्रेन का टाइम हुआ तो रघु हरी झंडी दिखाने चला गया। उधर चैताली ने उसका हाथ बटाना शुरू किया, खाना बनाया, कमरे की सफाई की। तभी सफाई करते वक्त उसे कुछ ऐसा मिला कि वो हैरान रह गई। सफाई करते हुए चैताली को अखबार की कुछ कटिंग्स मिली। उसमें लिखा था, एक शख्स 4 लोगों की हत्या कर फरार हो गया। तभी उसे सच पता चला कि रघु ने असली गेटमैन की पहचान चुराई है। ये जानकर चैताली चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ी लेकिन रघु शांत रहा और बोला, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ।
फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। रघु ने बताया उसकी माँ ने उसके लिए एक लड़की पसंद की थी। जब रघु उस लड़की से मिलने गया तब रघु को भी वो लड़की बहुत पसंद आई। कुछ दिनों बाद उनकी शादी हो गई। शादी के कुछ समय बाद रघु की पत्नी अपने कजन को घर बुला लेती है ताकि खेती के काम में वह मदद कर सके। फिर रघु पिता बना और कुछ सालों में उसके 2 बच्चे हो गए। एक दिन उसकी पत्नी बोली, हमें और बच्चे नहीं चाहिए, इसलिए तुम नसबंदी करा लो। रघु उसकी बात मानकर डॉक्टर के पास गया, लेकिन वहाँ उसे चौंकाने वाली सच्चाई पता चली। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें नसबंदी की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते। डॉक्टर की यह बात सुनकर रघु हक्का बक्का रह गया, लेकिन घर लौटने के बाद में उसे और भी बड़ा झटका लगने वाला था। उसने अपने घर में आकर जैसे ही दरवाजा खोला, उसने अपने पत्नी और कजन को इंटीमेट होते हुए देख लिया। तभी उसे सच्चाई समझ में आया कि उसकी पत्नी का अफेयर अपने कजन के साथ ही चल रहा है और दोनों बच्चे भी उसी कजन के थे। मतलब रघु के पास में ना तो परिवार था और ना ही अपना खून। ये सदमा इतना बड़ा था कि रघु गुस्से में आकर चारों को मार देता है। अब ये कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ रघु चैताली से कहता है, मेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद वही करता जो मैंने किया। चैताली ने यहाँ पर रघु को हिम्मत दिया। रघु ने आगे बताया कि चारों को मारने के बाद वह पुलिस से बचते बचते यहाँ तक आ गया। यहीं उसे असली गेटमैन रघु मिला। वह उसके साथ खेतों में काम करने लगा और यहीं घुल मिल गया। तभी अचानक उसकी मौत हो गई और तब से वह खुद गेटमैन बनकर यहीं पर रह रहा है। और ऐसे रहते हुए रघु को 10 साल बीत चुके थे। ये सुनकर चैताली को उस पर तरस आया और उसने तय किया कि वह कुछ दिन यहीं पर रुकेगी। अब वह रघु के कामों में हाथ बटाने लगी, यहाँ तक कि पानी लाने के लिए भी साथ जाती थी। एक दिन चैताली पानी लाने चली जाती है। उसी वक्त रघु रेलवे क्रॉसिंग में खड़ा था। तभी वहाँ सिंजो आ पहुँचा। सिंजो ने रघु से पूछा, क्या तुमने यहाँ आसपास किसी औरत को देखा है? रघु ने तुरंत साफ इनकार कर दिया, नहीं, मैंने किसी औरत को नहीं देखा। तभी सिंजो ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि उसकी बीवी का नाम शिखा है और उसका इलाज चल रहा है क्योंकि वह पूरी तरह से पागल है। वह अपने मन से उल्टी सीधी बातें करती है, कभी वो खुद को डॉक्टर कहती है तो कभी कुछ और। लेकिन सच ये है कि अगर शिखा इस वक्त किसी के साथ रह रही है तब उस इंसान को जान का खतरा हो सकता है। सिंजो ने आखिरी में कहा, मेरी पत्नी शिखा का इलाज चल रहा है और मेरा नाम डॉक्टर सिंजो है। ये सुनकर रघु के दिमाग में जैसे तूफान मच गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर सच किसका है, सामने खड़े सिंजो का या फिर चैताली का। तुरंत ही वह उस जगह पर भागा जहाँ चैताली पानी लेने गई थी। वहाँ पहुंचकर रघु ने तेज आवाज में पूछा, ये शिखा कौन है? चैताली जैसे पहले से ही समझ चुकी थी कि उसका पति यहाँ आ चुका है। उसने रघु को शांत करने की कोशिश की और कहा, शिखा वही औरत है जिसे मेरा पति अपनी पत्नी कहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि मेरे पति ने उसे मार दिया। चैताली ने घबराई आवाज में कहा, जैसे तुम्हें उसने मनाया है वैसे ही वो सबको अपने झांसे में ले लेता है। अगर मैं उसके पास गई तो वो मुझे मार देगा। रघु उसकी आंखों में देख रहा था, लेकिन उसके दिल में अब भी शक्की परतें थी और शायद चैताली भी ये समझ चुकी थी। इसलिए उसने धीरे से कहा, एक काम करते हैं कि हम पुलिस को बुला लेते हैं। लेकिन रघु अचानक भड़क उठा, नहीं, पुलिस यहाँ कभी नहीं आएगी क्योंकि मैं खुद एक भगोड़ा कातिल हूँ। इसके बाद ये दोनों चुपचाप घर वापस लौटते हैं। वहीं दूसरी ओर सिंजो पहले से इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो सामने आए उसने बिना वक्त गंवाए चैताली का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे साथ खींचने लगा। चैताली जाते जाते रघु से बोली, मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी पर तुमने मुझे नहीं समझा। इसके बाद रघु ने सिंजो से कहा, तुम तो अपनी बीवी को मार दोगे, बेहतर है उसे मुझे दे दो। लेकिन तभी अचानक चैताली ने सिंजो पर वार कर दिया और वह बुरी तरह जख्मी होकर गिर पड़ा। चैताली रघु से बोली, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। ये सुनकर रघु गुस्से में सिंजो को मार डालता है। दफनाते वक्त सिंजो के जेब में हॉस्पिटल की स्लिप मिलती है जिस पर लिखा था डॉक्टर सिंजो और पेशेंट शिखा, यानी असली साइको चैताली थी जिसका नाम शिखा है। तभी अचानक शिखा रघु को ही मारने की कोशिश करती है, लेकिन रघु ने ही चैताली को मार डाला। फिर असली सच सामने आता है कि असली साइको रघु है। उसने अपनी पुरानी प्रेमिका, उसके पति और बच्चों और यहाँ तक कि असली रघु गेटमैन को भी मार डाला था। और सबसे बड़ा खूंखार वही था। असल में सिंजो कोई साइको नहीं था, वो तो एक डॉक्टर था जिसका इलाज करते करते सिंजो ने उससे शादी कर ली, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई और आखिरकार वो ट्रेन से कूद पड़ी और इस तरह वो रघु तक पहुंची। और यहीं पर यह